coders, welcome back again. Let's solve LeetCode 853 car fleet problem in this video. So problem is very simple. आपको कार के पोजीशन दे रखे हैं एंड आपको हर एक कार का स्पीड दे रखा है और इन सभी को एक टारगेट पे पहुंचना है एंड आपको बताना है कि ये कितने टाइम में कितने कार के फ्लीट इस टारगेट तक पहुंचेगा. तो दिस कंडीशन मेक दिस प्रॉब्लम लिटिल इंटरेस्टिंग. सो फ्लीट का मतलब समझते हैं कि लेट्स से कि सारे कार्स को एक टारगेट तक पहुंचना है, राइट? यहाँ तक पहुंचना है. एक कार अगर इधर जा रही है टारगेट तक और दूसरी कार उससे अगर फास्ट चल रही है, अगर ये फास्ट कार बोलो और इसको स्लो कार बोलो, तो ये क्या होगा, दोनों एक साथ यहाँ पहुंचेंगे. ये इससे कोलाइड करेगा, उसके बाद दोनों एक साथ यहाँ पहुंचेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, वन फ्लीट. अगर एक ग्रुप ऑफ कार एक साथ पहुंच रही है दैट इज वन फ्लीट. सो बेसिकली अगर इसको दूसरे तरीके से हम समझें कि लेट्स से कार है, इस पोजीशन पे है, जो अपने टारगेट तक 5 सेकंड में पहुंच रही है, अपने टारगेट तक, और उससे पहले पोजीशन पे जितनी भी कार हैं, अगर वो ये तीनों के तीनों ही 5 सेकंड से पहले अगर यहाँ पहुंचती हैं इस टारगेट तक, सेम टारगेट तक, लेस देन 5 सेकंड में, तो ये तीनों के आकार क्या होंगे, इससे टकराएंगी और टकराएंगी और ये एक साथ इसके साथ टारगेट तक पहुंचेंगी. तो ये चारों के चारों क्या होंगे, सिंगल फ्लीट में जाएंगे, सिंगल फ्लीट. आई होप कि आपके समझ पाए जो मैंने बोलना चाहा. दैट्स ऑल. अगर आपको ये समझ में आता है देन ये प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. सेम चीज़ को मैंने क्या किया है, ये जो इनपुट है इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रखा है एंड ये उनका स्पीड है. जो 0th पोजीशन पे उसका स्पीड 1 है, 3 है, 1, 4, 2, राइट? स्पीड है एंड देन मैंने उनका टाइम भी कैलकुलेट करके नीचे रखा हुआ है, व्हिच इज़ दिस. इस कार को टारगेट तक जाने में 1 सेकंड लगेगा, इसको 1 सेकंड, इसको 7 सेकंड, इसको 3 सेकंड और इसको 12 सेकंड. ये मैंने प्रीवियसली कैलकुलेट करके रखा हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे? मैं क्या करूँगा, लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करूँगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा तो मुझे नहीं पता कि ये कार किससे टकराएगा. बट अगर मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ तो आई एम श्योर कि जो भी कार आके इससे टकराएगा, मुझे इतना पता होगा कि वो जो पीछे की कार है, पिछली कार जो इससे टकरा रही है, उसका टाइम क्या होगा, इससे कम होगा, राइट? तो अगर इस कार की बात करें तो ये 1 सेकंड में पहुँचेगा और ऑब्वियसली एक फ्लीट होगा हमारा. इसका टाइम क्या है, 1 सेकंड, 1 सेकंड में पहुँचेगा. उसके जो पिछला वाला कार है, वो क्या होगा, वो भी 1 सेकंड में पहुँचेगा. वो भी क्या होगा, 1 सेकंड में पहुँचेगा, तो वो इसके साथ ही पहुँच जाएगा. उसके पिछला कार क्या होगा, वो 7 सेकंड में टारगेट तक पहुँचेगा. तो ऑब्वियसली 7 सेकंड तो ये तो टकरा नहीं स रहा, टाइम बड़ा है, तो 7 सेकंड. दूसरा फ्लीट ये हो जाएगा. उससे पहले वाला जो क्या है, 3 सेकंड में पहुँच रहा है. तो ये 3 सेकंड में पहुँच रहा है. तो अगर ये एक ऐसे टाइम पे पहुँच रहा है, जो कि ऑलरेडी जो हमारा फ्लीट है उसके मैक्सिमम टाइम से कम है, तो क्या इसके लिए नया फ्लीट बनेगा या फिर वो इन दोनों में से किसी एक के साथ ही चला जाएगा? ऑब्वियसली अगर एक नेक्स्ट कार 7 सेकंड में यहाँ जा रही है और उससे पहले वाली कार 3 सेकंड में यहाँ जा रही है, तो ऑब्वियसली वो इसके साथ ही चली जाएगी. तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से कोई फ्लीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ चला जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्या है, 12. ये कार 12 सेकंड ले रही है, तो ऑब्वियसली ये अलग से पहुँचेगी टारगेट तक. तो अगर आप देख रहे हो, तो ये जो नंबर है क्या है, स्टोर्ड हो रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड सेम चीज़ को हम स्टैक में स्टोर कर लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड विल सी कि कैसे मोनोटोनिक स्टैक्स इम्प्लीमेंट करने से चीज़ें ईज़ी हैं. क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है स्टैक के थ्रू? वी विल डिस्कस लेटर इन द एंड. बट हम सिंपली करेंगे क्या, लास्ट से इटरेट करेंगे और टाइम को हम इंसर्ट करेंगे स्टैक में अपने. शुरू से एक बार कर लेते हैं, राइट? ये हमारा टाइम है, ये हमारा स्पीड है. तो इसके लिए क्या करूँगा, 1 सेकंड, राइट? तो मैं इसको स्टैक में इंसर्ट कर दूँगा. दूसरा क्या है, दिस इज़ 1 सेकंड अगेन, तो मैं इंसर्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये जो कार है इसके साथ ही पहुँचेगा. नेक्स्ट इज़ 7, राइट? नेक्स्ट इज़ व्हाट, 7. ऑब्वियसली 7 इससे बड़ा है तो स्टैक में इंसर्ट कर देंगे. देन 3 हमारा टॉप से छोटा तो इंसर्ट नहीं करेंगे एंड देन 12 इंसर्ट कर देंगे. तो ये जो स्टैक का साइज़ है ना, यही हमारा क्या है, फ्लीट काउंट. आई होप कि ये समझ में आया जो मैंने अभी किया.
तो लेट्स इम्प्लीमेंट, और आई विल एक्सपेक्ट कि आप खुद से इम्प्लीमेंट करोगे कार फ्लीट प्रॉब्लम मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले। तो सिंपली जो हमने डिस्कस किया था वो इम्प्लीमेंट करते हैं। int n is the position डॉट साइज, और हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में मुझे क्या निकालना, मुझे टाइम एक तो पता होना चाहिए कि कितने टाइम हर एक कार पहुंचेगी, और उनका जो पोजीशन है उनके रिवर्स ऑर्डर में मुझे सॉर्ट कर लेना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी कि मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो खुद से। एक रिजल्ट बना लेते हैं 0, जिसको एंड में हम रिटर्न करेंगे। एंड अगेन एक वेक्टर ऑफ पेयर में बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ पेयर, जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, उसका पोजीशन। इसको कार्स कह देता हूँ मैं। जो हर एक कार और पोजीशन है उसको एक वेक्टर पेयर में बना लेता। मैंने क्यों बनाया अभी आपको पता चलेगा। स्टैक इंट stk, बेसिकली हमें टाइम चाहिए और पोजीशन के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो दैट्स ऑल आई विल बी डूइंग इट। एंड फॉर इंट I 0, I is less than n, I plus plus, cars dot push। क्या पुश करने वाले हम कार में, पेयर। पेयर में हमारा हो जाएगा पोजीशन I, उसका पोजीशन, और टाइम कितना लेगा, ऑब्वियसली टारगेट माइनस position of I and divided by speed of I, that's all। एंड अब हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं पोजीशन के बेसिस पे। दैट इज सॉर्ट cars dot begin to cars dot end, और हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, राइट। तो मैं सिंपली क्या, अगर आपको सी प्लस प्लस का थोड़ा नॉलेज है तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। एंड ए एंड बी, ए बी, एंड रिटर्न क्या कर देंगे, दैट इज ए डॉट फर्स्ट जो है, दिस शुड बी ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट। तो बेसिकली पोजीशन के रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको सॉर्ट कर लिया। एंड नाउ अब सिंपल फॉर ऑटो कार इन कार्स, मैं क्या करूँगा, इफ stk डॉट empty, अगर मेरा स्टैक empty हो, और जो मेरा कार का सेकंड हो, जो टाइम है, मतलब कार डॉट सेकंड क्या है, उस कार का टाइम है कि वो टारगेट तक कितने टाइम में पहुंचेगा। अगर ये मेरा बड़ा है stk डॉट टॉप से, इफ दिस इज द केस, तो आप क्या करो, रिजल्ट को बढ़ा लो। रिजल्ट की जरूरत है क्या, चलो ठीक है, अब रिजल्ट ऊपर लिख दिया तो इम्प्लीमेंट कर ही देते हैं। stk डॉट पुश कार डॉट सेकंड, कार डॉट सेकंड, राइट। एंड में हम रिटर्न क्या कर दिए, रिजल्ट। तो होपफुली ये हमारा काम कर जाना चाहिए, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करा तो। कंपाइलेशन एरर क्या बोल रहा है, कार्स डॉट पुश नो मेंबर, ऐसा क्यों। ओके, ये हमने इंट और डबल का बना रखा है, डी ओ बी बी एल ई डबल। अब इसको रन करते, होपफुली हो जाना चाहिए। शुड, अगेन एरर दे रहा है, कार्स डॉट पुश बैक, राइट, वेक्टर है, कूल, सबमिट भी हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे हमने क्या कहता है, रिजल्ट करा था, इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे। और ये फेल हो रहा है किस टेस्ट केस पे, 8 12 16 11 4, ऐसा क्यों हुआ, ये फेल क्यों हो रहा है। लेट्स ट्राई टू डीबग, इसमें क्या है, 8 12 16 4 और आउटपुट 5 है, कुछ हमने लॉजिक मिस्टेक करा क्या। और सिंपली हमने कार बनाया इंट एंड डबल का, एंड इसको हम कर क्या रहे हैं, ओके, दिस शुड बी डबल, राइट, द रैम शुड बी इन डबल नॉट इंट। होपफुली ये हो जाना चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है, रन परफेक्टली। एंड इसको सबमिट करते हैं, ये सबमिट भी हो जाना चाहिए।
बट क्या ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन था? अगर आप स्टैक में ऑब्जर्व करो, तो स्टैक में है क्या? जो भी टाइम अभी तक सबसे बड़ा आ रखा है, उसी को तो हमने स्टोर करा है। इसको और बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? अभी मैं स्टैक को पूरा हटा दूँ, इस पोर्शन को, एंड मैं सिंपली एक टाइम निकाल लूँ, डबल निकाल टाइम इज़ इक्वल ओ एंड नाउ आई विल गो टू फॉर ऑटो कार इन कार्स, हर एक कार्स पे जाते हैं एंड मैं चेक करता हूँ इफ अगर जो मेरा टाइम है दैट इज कार डॉट सेकेंड, जो टाइम है इफ इट इज ग्रेटर देन व्हाट, मेरे टाइम से, तो आप क्या करो, रिजल्ट को इंक्रीमेंट कर दो एंड टाइम को कार डॉट सेकेंड से अपडेट कर दो। ये भी तो सॉल्व कर देगा। इसके लिए हमें स्टैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना स्टैक स्टैक के भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू रन सबमिट। सो परफेक्ट, ये एक्सेप्ट हो गया। सो हम इसको बिना स्टैक के यूज़ के भी कर सकते हैं। स्टैक से क्यों करके दिखाया, क्योंकि वी आर डूइंग स्टैक का सीरीज। सो आप पहला अप्रोच इंटरव्यूअर को ये दिखा सकते हो, देन यू कैन फर्दर ऑप्टिमाइज इट। So yeah, that's all in this video. Hopefully you are enjoying it. So do like this video and subscribe to this channel. Take care. Bye bye.